आज के वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर एस्से को लिखेंगे। देखिए, हमने टॉपिक डाल दिया है एस्से ऑन कोविड-19। इसी को हम लोग कोरोना वायरस भी कहते हैं, जैसा कि आप इससे परिचित होंगे। और कितना इसका भयानक असर देखने को मिला। लगभग 8 महीने हम लोग लॉकडाउन में रहे और इसने हर क्षेत्र में, ज़िंदगी के हर क्षेत्र में इसने प्रभाव अपना दिखाया, बहुत बुरा प्रभाव दिखाया। और उम्मीद करते हैं कि दोबारा ये ऐसा देखने को ना मिले। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, एक एस्से इसमें देखिए। तो सबसे पहले हम लोग एस्से ऑन कोविड-19 कोरोना वायरस। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन। कोरोना वायरस इज कॉल्ड एज कोविड-19। कोरोना वायरस को ही हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक संक्रामक रोग है। विच इन्फेक्ट, जो कि इन्फेक्ट करता है, संक्रामित कर देता है आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, मतलब हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। मतलब जिसको कोरोना होता है उसको ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं एक देखिए, इससे आपको 2 फायदा होगा। अगर आपको पूरा मैटर तैयार हो जाएगा और पूरा हिंदी आप अच्छे से जान जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए। इट हैज़ अफेक्टेड द होल वर्ल्ड बैडली। इस कोरोना वायरस ने पूरे संसार को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इट इज़ स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ द पर्सन। कह रहा है कि ये पर्सन्स के, मतलब व्यक्तियों के आपसी कांटेक्ट से ये कोरोना वायरस फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है ना। इट वाज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 29। ये पहली बार 29 दिसंबर में, मतलब 2019 के दिसंबर में पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था, पता चला था कि कोरोना भी कुछ होता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम, पहली बार, और कहाँ, इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। चाइना के वुहान सिटी में ये पहली बार इसका पता चला था। इन मार्च 2020, मतलब मार्च में 2020 मार्च को WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए पैंडेमिक। कि WHO ने, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस कोविड-19 को एक पेंडेमिक के रूप में इसने घोषित कर दिया। मतलब कि उसने इसे महामारी के रूप में घोषित कर दिया। देखिए, WHO एक संस्था है जो पूरे दुनिया के स्वास्थ्य पर नज़र रखती है, और उसी ने इसको घोषित किया था कि ये एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है। चलिए, अब देखते हैं कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक। इट स्प्रेड्स एमंग द ह्यूमन थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट फ्रॉम द नोज और द माउथ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अब फैलता कैसे है कि कोरोना, देखिए, स्प्रेड फैलता है एमंग द ह्यूमन, मानव के बीच में फैलता है, थ्रू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गया है तो उसके नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट या मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट से ये कोरोना वायरस फैलता है, ठीक है। लैक्स ऑफ ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ। लाखों लोगों ने इस कोरोना के कारण अपने जीवन को खो दिया है, ड्यू टू कोरोना वायरस। मैंने कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों ने अपने ज़िंदगी से हाथ धो दिया है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्लोज कांटेक्ट। कह रहा है कि जो कोरोना का वायरस होता है वो जब हम व्यक्तियों में आसपास, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, उसी से कोरोना वायरस फैलता है, ठीक है ना। चलिए, फिर इसका सिम्टम्स, अगर मान लेते हैं किसी को कोरोना हो गया तो हम कैसे जानेंगे, उसके लक्षण क्या हैं। अब उस लक्षण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोविड-19 सिम्टम्स आर माइल्ड एज वेल एज सीवियर। मतलब कि कोविड-19 के, कोरोना वायरस के कुछ माइल्ड मतलब हल्के, सीवियर मतलब गंभीर, कुछ हल्के लक्षण भी इसके अंदर होते हैं, कुछ गंभीर भी होते हैं, ठीक। सम पीपुल हैव नो सिम्टम्स। मतलब कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कोरोना होता है लेकिन उनके अंदर उस कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ होते हैं जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम, मतलब बहुत कम दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सीरियस दिखाई पड़ता है, ठीक। अब इसका लक्षण क्या है, देखिए। सम कॉमन सिम्टम्स आर, कुछ ऐसे लक्षण है कोरोना के जो सबके अंदर पाए जाते हैं। देखिए, कोरोना का लक्षण क्या है। फर्स्ट, कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया तो वो फीवर हो जाएगा, उसको ड्राई कफ, सूखी खांसी हो जाएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये कोरोना के कॉमन कुछ लक्षण हैं।
फैटिक, उसको थकान महसूस होगी, मसल पेन, मांसपेशी में दर्द होगा, एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, और उसके अंदर लॉस ऑफ टेस्ट, उसको किसी भी चीज़ को खाएगा तो उसको टेस्ट की अनुभूति नहीं होगी, उसको उसके अंदर स्मेल करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, मतलब वो कोई चीज़ उसको महकेगा नहीं। अगर जैसे फूल हुआ या खाना होता है तो जो उसकी खुशबू होती है उसको पता नहीं चलेगा कि क्या महक रहा है, कैसा अच्छा है खराब है, कुछ उसको महकेगा नहीं, ठीक है। और ये देखिए तो फैटिग, मसल पेन्स, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन बी सीन इन कोविड पेशेंट, कोविड के पेशेंटों में इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गया लक्षण आपका, ठीक। अब प्रिवेंशन, कैसे कोरोना से बचा जा सकता है, ठीक है। देखिए प्रिवेंशन फ्रॉम कोविड-19, देखिए सो फार एज नो प्रॉपर ड्रग आर वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस, कह रहा है सो फार एज, अभी तक, नो प्रॉपर ड्रग्स आर वैक्सीन, की कोई भी ड्रग्स या वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड, अभी डेवलप नहीं हुई है, विकसित नहीं हो पाई है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना डिजीज, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो कोरोना रोग की ना तो कोई अभी दवा बन पाई है अच्छे से, और ना ही कोई वैक्सीन ही ईजाद हो पाई है, ठीक। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च इज कंटिन्यूड, कर रहा है कि जो क्लिनिकल ट्रायल हैं और रिसर्च, मतलब इस कोरोना की दवा के लिए रिसर्च और इसका जो ट्रायल है वो लगातार जारी है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन, मतलब कोरोना की दवा और वैक्सीन के लिए लगातार रिसर्च अभी चल रहा है। हर दुनिया के सारे देश, दुनिया के सारे वैज्ञानिक अपने अपने तरह से अपनी क्षमता के अनुसार जल्दी से जल्दी दवा और वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। वी कैन टेक सम सर्टेन मेजरमेंट, लेकिन अगर हम, जब तक दवा नहीं आती है तब तक हम कुछ ऐसे मेजरमेंट होते हैं, मेजरमेंट को हम प्रिकॉशंस कह सकते हैं, देखिए इसको प्रिकॉशंस कह सकते हैं। तो कुछ निश्चित ऐसे प्रिकॉशंस माने सावधानियाँ, ठीक है, हम अपना सकते हैं ताकि हम कोरोना से बच सकें। चलिए देखिए तो सब प्रिकॉशंस टू अवॉइड कोरोना डिजीज, कोरोना डिजीज से बचने के लिए कुछ हम सावधानी बरत सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हमको मालूम है, हम ये जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से बेहतर परहेज होता है, मतलब कि इलाज अगर परहेज आदमी से अच्छा से करे तो उसको इलाज से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये है कि ये चीज़ें हम कर करके कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक, जब तक कि कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर, हमें हमेशा लगातार, मतलब दिन भर में कई बार सैनिटाइजर के द्वारा और साबुन के द्वारा अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहना चाहिए, दिन भर में कई बार, ठीक है। वी शुड अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेस इन ग्रुप्स, हम वी शुड अवॉइड, हमें बचना चाहिए, गोइंग टू पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। ग्रुप मतलब समूह में, मतलब कि जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, ठीक। तीसरा देखिए, वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट लीस्ट 6 फीट, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मतलब एक दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए एट लीस्ट 6 फीट, लगभग 6 फीट फ्रॉम ए सिक पर्सन, अगर कोई व्यक्ति है उसको कोरोना हुआ है तो उससे हमको कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहनी चाहिए। देखिए उसके जब तक तो उसके नाक और मुँह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में हम नहीं आएंगे हमको कोरोना नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। और देखिए, वी शुड कवर आवर नोज एंड माउथ विथ मास्क, हमें अपने नाक और मुंह को मास्क से ढक करके रखना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में हम ना आए। वाइल कफिंग एंड स्नीचिंग, अगर हम कफिंग खांसते हैं या स्नीच छींकते हैं तो वी शुड कवर आवर फेस एंड नोज, तो हमें अपना चेहरा और अपने नाक को ढक लेना चाहिए, ठीक है, कोई रुमाल हो उससे ढक लेना चाहिए या अपने हाथ लगा के ढक करके ही तब हमको कहीं छींकना वगैरह चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, वी शुड नॉट टच आवर आइज नोज एंड माउथ विद डर्टी हैंड, हमें अपने हाथों से नाक कान मुंह को छूना नहीं चाहिए। मतलब कुछ लोग क्या आदत होती है आंखों में अपना उंगली डालते हैं, नाक में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तो ये करने से हमको बचना चाहिए। वी शुड स्टे होम एंड फॉलो द लॉकडाउन रूल्स, देखिए जब तक दवा नहीं आया है
तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन मतलब कि आदमी घर के अंदर ना निकले, तो हमें घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट लॉकडाउन का नियम बताती है उसका हमको पालन करना चाहिए। ठीक है। वी शुड ग्रेगल विथ साल्ट वाटर एंड टेक हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, मतलब संतुलित स्वस्थ भोजन करना चाहिए, और ग्रेगल विथ साल्ट वाटर और नमक पानी से अपने गले को साफ करना चाहिए, गरारा करते रहना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे लगातार करते रहना चाहिए, केवल एक बार करने से नहीं। हम दिन भर में कई बार सैनिटाइजर, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, अपने हाथ को साबुन से धोएं। हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, अपना नाक मुंह ढक करके रखना चाहिए, छींकते वक्त अपना नाक को ढक लेना चाहिए। ठीक, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना करके बच सकते हैं। वी शुड टेक द प्रिकॉशंस स्ट्रिक्टली। हमें जो सावधानियां बताई गई है उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। कोविड-19 कॉजेज सीवर इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। कोविड-19 ने बहुत ही गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को दिखाया है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में इसका सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब सामाजिक रूप से भी नुकसान हुआ है, ठीक, और आर्थिक रूप से कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का सैलरी कम हो गया, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर वर्ग तो बहुत परेशान हुआ। ठीक, तो कुछ इस तरह से इकोनॉमिक और सामाजिक भी मतलब इस पर प्रभाव पड़ा है। लोगों की शादियां वगैरह हुई या जो भी फंक्शन थे वो हट गए या इधर उधर करना पड़ा। बहुत लोग जो एक्सपायर कर गए उनको हम जो एक उचित वो है अंतिम संस्कार का, विदाई देने का, वो हम लोग नहीं दे पाए। जिसको कोरोना हो जाता है, एक्सपायर हो जाने के बाद पता चलता है कि 2 ही 4 लोग को जानने का अनुमति मिलता है। जितने रीति रिवाज है हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसने दिखाया है। चलिए देखिए, इट हैज़ अफेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन ईटीसी। इसने देखिए लोगों की नौकरियां छीन ली हैं, शिक्षा को प्रभावित किया। देखिए स्कूल 8 महीना तक बंद था, ठीक है, लोगों का एग्जाम वगैरह सब कुछ इससे प्रभावित हुआ। आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कोविड-19 इज वन ऑफ द मोस्ट फैटल डिजीज दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। कह रहा है कि आज तक संसार ने बहुत सी बीमारियों को देखा है, ठीक है, महामारियों को देखा है। उस महामारियों में से जो कोविड की बीमारी है उन घातक बीमारियों में से एक है। ठीक, सो फार चलिए देखिए, इट इज़ नेसेसरी दैट वी विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कह रहा है कि ये तो निश्चित है कि हम लोग इस जो सिचुएशन चल रही है, इतनी डेंजर सिचुएशन, इससे हम लोगों को जितना जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके हमें इससे बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के स्तर पे भी होना चाहिए और सामाजिक स्तर पे भी हमें अपने कर्तव्य का एज ए नागरिक हमको पालन करना चाहिए कोविड के नियमों का, ताकि जल्दी से जल्दी हमें इससे छुटकारा मिल सके। वी शुड बी इन्फॉर्म्ड। हमें हमेशा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, मतलब हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें हमेशा जागरूक होना चाहिए। वी शुड मेंटेन एंड फॉलो द कोविड रूल। हमें कोविड के नियमों को मेंटेन करके रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, गिवन बाय द गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने जो भी कोविड से संबंधित रूल दिया है हमें उसका पालन करना चाहिए और कड़ाई से उसको मानना चाहिए। तो देखिए ये है कोविड के ऊपर बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में मैंने इसे बनाया है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको बार बार देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।